ये भक्तों, असली परमात्मा कौन है? कबीर जी हैं, कृष्ण जी हैं या फिर तुम्हारे खुद के गुरु? इन तीनों में से कोई भी परमात्मा नहीं है। क्यों? देखिए, ये तीनों क्या हैं? महापुरुष हैं जो परमात्मा की आज्ञा से धरती पे आए हैं और आते रहेंगे किसी न किसी रूप में, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, हमको परमात्मा की राह दिखाने के लिए, सत्य की राह दिखाने के लिए। लेकिन क्या आपको लगता है आजकल कोई इस बात को सुनता है? जितने भी संत महात्मा हैं उनकी बातों को कोई सुनता है, समझता है? उन्हीं को पागल कह देते हैं। आज तो कुछ लोग ऐसे भी मैं हैं जिनको अगर मैं कबीर जी के बारे में बताऊं तो कबीर जी को ही कह देते हैं कबीर कौन था, वो तो अनपढ़ एक जुलाहा था, वो कौन था, कोई ना, उसको कुछ नहीं पता। लेकिन उनको क्या बताया जाए कि वो कबीर, वो अनपढ़ होते हुए भी वो सारे वेद ग्रंथों को बिना पढ़े ऐसे ही बोल के सुना देता था। तो कबीर कोई मामूली चीज़ नहीं था, वो कबीर परमात्मा का भेजा हुआ एक पुण्य आत्मा, मोक्ष पाई हुई आत्मा था। तो इन तीनों में से परमात्मा कोई नहीं है, ये मोक्ष पाई हुई आत्माएं हैं जो हर युग युग में हमारा मार्गदर्शन करने आएंगे और आते रहेंगे। समझना सिर्फ हमको है कि हमें अपना उद्धार जल्द से जल्द करना है, क्योंकि कलयुग बहुत ही गंदे स्तर पे पहुंचने वाला है। 6 साल की बच्ची बनेगी सास, याद रखिएगा, 6 साल की बच्ची बच्चा पैदा करके सास भी बन जाएगी, ऐसा वक्त आने वाला है। तो जितना जल्दी हो सके पार ब्रह्म को शरणागत हो जाइए, अपना उद्धार कीजिए, ताकि दोबारा इस जन्म मरण के खेल में ना फंसना पड़े और ना किसी की कोख दुखानी पड़े, दोबारा इस संघर्ष में ना फंसना पड़े। जीवन का जो ये संघर्ष है बहुत ही कष्टदायी होता है, इस संघर्ष में हम फिर से ना फंसें, इसके लिए जल्द से जल्द समर्पित हो जाइए पार ब्रह्म को। वही हमारा शब्द गुरु है, वही हमारा ज्ञान गुरु है। कोई देही गुरु, कोई देही इंसान, हमारा हाड़ मांस का इंसान हमारा गुरु नहीं हो सकता। वे सिर्फ हमारे मार्गदर्शक हो सकते हैं, संत हो सकते हैं, महात्मा हो सकते हैं, लेकिन गुरु सिर्फ एक ही है हर मनुष्य का, वो है शब्द गुरु। दूसरी बात, ना कोई औरत है ना कोई आदमी है इस धरती पे, सब कौन है? पुरुष हैं, सब पुरुष कहलाते हैं। जब हम शुद्ध होके उस परमात्मा के दरबार में जाते हैं तो हम हंस कहलाते हैं। तीसरी बात, आसक्ति किसी की मत रखिएगा। आसक्ति मतलब अटैचमेंट, ना ही अपने किसी रिश्ते से ज़्यादा आसक्ति रखनी है, ना किसी गुरु से आसक्ति रखनी है। जिससे भी आप आसक्ति रखेंगे, जिसका भी अटैचमेंट रखेंगे, अंत समय में मरने के बाद आप वापस उसी को प्राप्त होंगे। दोबारा जन्म मरण के खेल में फंसना पड़ेगा आपको, याद रखिएगा। इसलिए जितने भी आपके रिश्ते हैं, नाते हैं या कोई गुरु है, उनके प्रति सेवा भाव रखिए। बस ये सोचिए कि हमने जो ये जन्म लिया है, ये सिर्फ इनके प्रति हमारी कोई सेवा अधूरी रह गई थी, वो पूर्ण करने हम आए हैं। तो सेवा भाव से जीवन को काटिए तो उद्धार निश्चित है। और निष्काम कर्म अवश्य कीजिए। मैं बार बार निष्काम कर्म पे जो है फोर्स करती हूँ कि ज़रूर कीजिए। और जो भी कर्म करते हैं, चाहे वो निष्काम कर्म कर रहे हैं, कोई भी किसी प्रकार का कर्म कर रहे हैं, तो उस पार ब्रह्म परमात्मा को समर्पित करते हुए करिए, उनसे प्रार्थना करते हुए करिए। उद्धार आपका 100% निश्चित ही होगा। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब।